हम लोग देखते हैं कि तिब्बी यूनानी में अक्सर आप लोगों ने सुना है कि इलाज के 3 तरीके हैं। इलाज बिल तदबीर व तग़ज़िया ये एक तरीका है, इलाज बिल दवा ये दूसरा तरीका है, इलाज बिल यद ये तीसरा तरीका है। इलाज बिल तदबीर व तग़ज़िया, इलाज बिल तदबीर या रेजिमिनल थेरेपी हम जिसको बोलते हैं, असबाब सित्ता ज़रूरिया से क्यों क्लोज है? इसलिए कि अगर आप क्लासिकल डेफिनेशन यूनानी टेक्स्ट में अगर देखें कि इलाज बिल तदबीर क्या है, तो आपको इलाज बिल तदबीर की तारीफ में एक चीज़ मिलेगी कि सित्ता ज़रूरिया के अंदर तसर्रुफ करना, ये इलाज बिल तदबीर है। सित्ता ज़रूरिया क्या है? वो 6 असबाब जो सेहत की बका और सेहत को रीस्टोर करने के लिए, सेहत को अपनी जगह पर कायम रखने के लिए ज़रूरी होते हैं, उनको हम असबाब सित्ता ज़रूरिया कहते हैं। जब तक ये सित्ता ज़रूरिया नॉर्मल हालत में रहते हैं, सेहत कायम होती है, और जब ये सित्ता ज़रूरिया में से कोई एक उमूर या 2 उमूर या बकिया और उमूर तबई लिहाज से उनके अंदर बिगाड़ पैदा होता है तो मर्ज़ लाहक है। और पहला स्टेप जो हमारा है इलाज का, वो इसी सित्ता ज़रूरिया को अपने जगह पर लौटाने का नाम है, और उसी को हम इलाज बिल तदबीर कहते हैं। मॉड्यूलेशन और इन्फ्लेक्शन इन द सित्ता ज़रूरिया इज नोन एज इलाज बिल तदबीर। पुराने ज़माने में आप लोगों ने देखा है सैनिटोरियम बनाए जाते थे। निमोनिया हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हुआ या और इस किस्म की कोई बीमारी हुई तो हवादार मकान पर उसको ले जाया जाए। क्यों वहां पर? इसलिए कि प्योर ऑक्सीजन होगा, प्योर ऑक्सीजन के अंदर एयरबोर्न डिजीज का रेशो कम होगा, तो उसके हवा के अंदर तब्दीली तसर्रुफ किया गया। तो हवा चूंकि पहले नंबर पर है, तो पहले क्या किया गया कि पहले हवा उसकी दुरुस्त की जाए, उसके बाद माकूल मशरूब दुरुस्त की जाए। अगर माकूल मशरूब भी सही है तो तदबीर हरकत की जो है वो सही की जाए कि हरकत और सुकून उसका एतदाल पर है कि नहीं, वो हरकत व सुकून जिस्मानी हो या नफसानी हो, हर एतबार से। और उसके बाद नींद और जागने की जो तदाबीर है उसको दुरुस्त किया जाए, उसके बाद इस्तिफराग और एतबास की तदाबीर। ये चीज़ देखने के बाद अगर हमको समझ में आता है कि इनमें से कहीं पर कुछ खराबी है जिससे मर्ज़ लाहक है, तो ऐसी सूरत में हम वो तदबीर एडॉप्ट करके मरीज को हम पहले लेवल पर कोशिश करते हैं कि तदबीर और तग़ज़िये के जरिए उसको जो है शिफा पहुंचाई जाए। दूसरे लेवल पर जब यहां से इफाका नहीं हुआ तो हम मूव करते हैं इलाज बिल दवा पर। बैक वक्त हम तदबीर, तग़ज़िया और दवा ये साथ में भी इस्तेमाल करते हैं, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द डिजीज, डिपेंड अपॉन द प्रेजेंटिंग कंप्लेंट ऑफ द पेशेंट, डिपेंड अपॉन द सर्कमस्टांसेस। समवेयर हमको लगता है कि नहीं तदबीर सेहत से काम चल जाएगा, लेकिन चूंकि मरीज का इत्मीनान जरूरी है इसलिए भी हम उसको जो है दवा देते हैं। तो ये जो इलाज बिल तदबीर, जिसने आज पूरा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, मॉडर्न में आप पंचकर्मा के, आयुर्वेद में पंचकर्मा के नाम से, या मॉडर्न में हेल्थ रिजुविनेशन सेंटर्स के नाम पर, स्पा, जकूजी या इस किस्म के जितने भी हेल्थ स्पास जो बने हुए मॉडर्न मेडिसिन के पास, या उसके ऊपर पूरी एक ब्रांच स्टैब्लिश हो गई जिसको हम बोलते हैं फिजियोथेरेपी, पिलाटीज या इस किस्म के जो रेजिम्स उन लोगों के पास चल रहे हैं। इट इज नथिंग बट इलाज बिल तदबीर, सब्जेक्ट टू वेदर वी अंडरस्टैंड इट और नॉट। सो इस कंटेक्स्ट में जब हम देखते हैं तो इलाज बिल तदबीर अपने आप में एक मुकम्मल पैथी नजर आती है हमको, अगर हम सोचें उस एतबार से। सुबह भी जिक्र हुआ कि 14 रेजिम्स हैं, 42 रेजिम्स हैं। अगर हम देखें, अगर एडॉप्ट किए जाएं बाकायदा, ये कपिंग उसमें से एक है, इजहाल उसमें से एक है, रियाजत उसमें से एक है, तलब उसमें से एक है, हम्माम उसमें से एक है, तदहीन है, तरम्मुल है, पाशोया है, सऊद है। ये इलाज बिल तदबीर में हमारे पास जो वर्कशॉप हुआ था उसमें हमने करीबन 12 से 14 रेजिम्स को कवर करने की कोशिश की थी, और उसकी प्रैक्टिकल एक एडॉप्टेशन कैसे हम अपने सेटअप में उसको एक्वायर कर सकते हैं, उसका भी एक पिक्चर एटलीस्ट जो अटेंडेंस थी हमारे पास देने की कोशिश की। बहरहाल जहाँ तक हिजामा का ताल्लुक है, तो मैं चूँकि शुरू की थी मेरी बात असबाब सित्ता ज़रूरिया से, तो हिजामा का जो उसूल इलाज है वो 2 उसूलों पर काम करता है। नंबर 1 तदबीर हरकत और नंबर 2 इस्तफराग। ये हमेशा आप लोग ध्यान में रखें, क्वेरीज मिनिमाइज होगी इससे।
अक्सर लोग मुझको पूछते हैं सर इसके लिए पॉइंट क्या है, इसके लिए पॉइंट क्या है, ये बीमारी के लिए पॉइंट क्या है। सो फार हमारे पास जहां तक पॉइंट का कंसर्न है, यूनानी क्लासिकल फिलॉसफी के एतबार से पॉइंट आर नॉट एज इंपॉर्टेंट एज हम जो उसको तदबीर हरकत देना चाहते हैं या इस्तिफराग उमूमी कराना चाहते हैं। ठीक है, तो इस्तिफराग चूंकि रुतूबात का भी होता है, दम का भी होता है, हल्कियात का भी होता है ना, इदरार के जरिए भी होता है, पसीने के जरिए भी होता है, इसहाल के जरिए भी होता है। तो इस्तिफराग दम का जो तरीका है उसके लिए 3 चीजें हमारे पास राइज हैं, जिसमें से जो है एक है फज्द, जिसको हम वेन्स के अंदर शिगाफ लगा के इस्तिफराग दम के जरिए जो खून खारिज किया जाता है उसको हम कहते हैं फज्द। दूसरा एक तरीका है जिसको हम कहते हैं हिजामा, और तीसरा है इरसाल अलग, जिसको हम कहते हैं लीच। ये 3 तरीके हमारे पास राइज हैं और तीनों जो है वो इस्तिफराग दम के हैं। फिरदौसुल हिकमत रब्बन तबलीग आप लोग अगर पढ़ेंगे सफा नंबर 37 कहता है कि अगर आपको सुपरफिशियली कैपिलरी सर्कुलेशन का ब्लड अगर निकालना है तो उसके लिए आप कोशिश करेंगे हिजामा करें। उससे अगर डीप बॉडी का जो है अगर आपको ब्लड निकालना है तो उसके लिए आप सेकेंडरी इरसाल अलग। बच्चे सवाल पूछते हैं कि हम कब लीचिंग करेंगे, कब कपिंग करेंगे, कब फसद करेंगे। तो हम देखें डिसऑर्डर किस लेवल पर है, सबक्यूटेनियस लेवल पर है या और अंडर लेवल पर है या वेस्कुलर लेवल पर है। तो हम देखेंगे कि अगर सुपरफिशियल लेवल पर है तो उसके लिए हम हिजामा करेंगे, अगर उससे सेकेंडरी लेवल पर है तो उसके लिए हम इरसाल अलग लीचिंग करेंगे, उससे और अंदर लेवल पर है तो हम फस्द करेंगे। तो ये 3 डिग्री क्लासिक आपकी किताबों में दी हुई है। इस लिहाज से अगर आप करें तो आपको चैनलाइज करने में इजी होगा कि ये इस लेवल की डिजीज है, हमको इंडिकेशन ये है, ये सेकेंडरी लेवल की डिजीज है, हमारे पास इंडिकेशन ये है, ये टर्शरी लेवल की डिजीज है, हमारे पास इंडिकेशन ये है। तो तीनों जो तरीके हैं वो इस्तिफराग दम के हैं और तीनों तरीकों को हम कैसे चैनलाइज करेंगे ये अभी मैंने आपको। ब्लड लेटिंग जरूरी है नहीं जरूरी है, ये एक लंबी बहस है, उसमें हम पढ़ना भी नहीं चाहते। डेफिनेटली जरूरी है। इस्तिफराग चूंकि जैसे पसीने के जरिए होता है, इदरार के जरिए होता है, इसहाल के जरिए होता है, ब्लड लेटिंग के जरिए भी जो है आप हाई एल्टीट्यूड पे जाएं आपको नक्सीर फूटती है। क्यों फूटती है? इसलिए कि इक्विलिब्रियम जो है वहां पर आपका डिस्टर्ब होता है और आपका होमोस्टेसिस बैलेंस करने के लिए बदन खुद ब खुद तदबीर इख्तियार करता है, एपिस्टेक्सिस फूट जाती है। तो क्या होता है आपका इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वहां पर नॉर्मलाइज हो जाता है उस हाई एल्टीट्यूड के एतबार से। तो इन्वायरमेंटल कभी चेंजेस होते हैं, आप फ्लाइट में सफर करें, आपके जो साइनसेस में कुदरत ने एक निजाम बनाया है, हवा का दबाव जब कम होता है तो इसके अंदर जो है एयर प्रेशर से जो ये साइनसेस भर जाते हैं, आपको हेवीनेस लगता है। तो ये कुदरत ने एक निजाम रखा है आपके सेहत को बरकरार रखने के लिए। तो इस लिहाज से ब्लड लेटिंग भी जो है बहुत सारे डिजीज में अगर हम एडॉप्ट करते रहें तहफुजी तौर पर तो हम बहुत सारी बीमारियों से खुद ब खुद शिफायाब हो सकते हैं। मेंसेस का होना, एपिस्टेक्सिस का होना या और बहुत सारे स्किन के डिजीज के अंदर इकाइमोसिस, परफ्यूरा, इस किस्म की चीजों का होना ये साबित करता है कि ब्लड लेटिंग एक बेहतर तरीका है। अगर हम खुद ब खुद इसको जो है खून को खारिज करते रहें तो इससे हम जो है बहुत सारे अमराज से बच सकते हैं। तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि कुदरत ने इसकी तरफ जो रहबरी की। बहुत सारे जानवरों को देखा जाता है कि वो जो खून चूसते हैं, है ना, बहुत सारे बैट्स या गीदड़ देखा गया कि जख्मों को जो है खून चूसकर जो है इलाज किया जाता था। तो इस तरीके से जो है कुदरत ने रहबरी की जिससे इंसान को ये समझ में आया कि ब्लड लेटिंग एक जरूरी इलाज है और इसके जरिए भी बहुत सारी बीमारियों से हिफाजत हो सकती है। तो ये बेसिकली अगर देखा जाए तो उसकी हिस्ट्री मिलती है हमको कि ब्लड लेटिंग क्यों जरूरी है। हिजामा का मतलब होता है सक करना, हजम के अंदर मिनिमाइज करना। अगर बीमारी है, मर्ज है, अगर बीमारी है या मर्ज है तो अगर अरबी लफ्ज जो है अक्सर इसको मिस इंटरप्रेट किया जाता है। हिजामा मतलब ये कि भाई क्या कोई हजामत करवाया जाए या हजाम लोग करते हैं, मतलब नहीं है। हिजामा अरबी लफ्ज है जिसका मतलब ही होता है चूसना या वॉल्यूम के अंदर उसको कम करना। यूनानी के अंदर ये मतलब लिया गया डिजीज एक वॉल्यूम है और जब आप उसको शिफा पहुंचाते हो, आप सेहत को इस्तेहकाम बख्शते हो, तो उस सूरत में जो है इसको हिजामा कहा जाता है।
کہ صحت کی طرف مراجعت یا صحت کی طرف دوبارہ لوٹانے کا جو عمل ہے وہ حجامہ یا سک کیا گیا یا منیمائز کیا گیا یہ لفظ ہے. چونکہ اس پریکٹس کو جو ہے وہ حجام لوگ پہلے زمانے میں جیسے سرکمسیجن بھی حجام لوگ کیا کرتے تھے خلیفہ, تو چونکہ یہ رائج ان کے اندر درمیان تھا تو انڈین سب کانٹیننٹ میں یہ کہ بھئی یہ حجام کر رہا ہے اس وجہ سے حجامہ ہے, یہ ایک مس یا متھ انٹرپریٹیشن ہے. ادروائز لفظی معنی جو ہے وہ اس کے سک کرنا, ریسٹور کرنا, بیماری سے جو شفا کی طرف پہنچانا, یہ اس کے جو ہے مطلب ہوتے ہیں. دو چیزوں کا نام ہے حجامہ. ایک ہے سینگیا کھچوانا, آپ شرح اسباب پڑھیں گے, آپ کلیات نفیسی پڑھیں گے, آپ مجوسی کی کامل الثنا پڑھیں گے, آپ اس قسم کی جو کتابیں پڑھیں گے اس میں آپ کو اکثر جگہ پر ایک لفظ آتا ہے سینگیا کھچوانا. سینگیا کھچوانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پچنا لگانا اور سینگیا کھچوانا. سینگیا کھچوانا اپلیکیشن آف ہارن یا ایسا کوئی ہالو آرگن. پہلے کے زمانے میں یہ